गौतम बुद्ध के जीवन में इतनी घटनाएं घटी हैं कि हम उनसे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सीख ले सकते हैं। इसी से जुड़ी एक कथा है। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में भ्रमण के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके शब्द सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटते समय उनके सभी शिष्य बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ? आप इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य ने गुस्से में कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए बुद्ध। जब हम बाहर शहर में घूम रहे थे तो यहाँ के लोगों ने हमें बहुत कुछ अपशब्द कहे जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। हमें बहुत बुरा भला कहा और बुद्ध, जहाँ हमारा सम्मान नहीं, हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। इस पर बुद्ध ने कहा, तुम किसी और जगह जाकर अच्छे व्यवहार की सोच कैसे रख सकते हो? तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम अगर ये शहर बदल देंगे और दूसरे शहर में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग हमें अपशब्द नहीं कहेंगे? तो दूसरे शिष्य ने कहा, अगर हम दूसरे शहर में जाएंगे तो इस शहर से तो अच्छे लोग होंगे वहाँ। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हो उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपने वासियों को वहाँ सुधार ना आ जाए। हम जिस भी स्थान पर जाते हैं वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ अच्छा करके ही वापस लौटते हैं। बुद्ध ने कहा, जिस युद्ध में विशाल हाथी चारों दिशाओं के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी शब्दों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करते रहते हैं। खुद को वश में करने वाले जीव से उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता। बुद्ध की बातें शिष्य को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने इस तरह कुछ हमें समझाया है जिससे हम अपने जीवन को सरल ढंग से जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।